कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी में आग लगी है, पर मेरा ये मानना है कि गाड़ी में आग लगी हुई नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये मर्डर है। आग लगाई आप ये कह रहे हैं? मेरा ये मानना है। ये लोग कहते हैं कि वो ये जगह, मैं पुलिस से यही आश्वासन दूंगा, पुलिस से आश्वासन मैं लूंगा कि इसकी तहकीकात बरोबर हो गए। मैं ये मुझे इसके लिए इसमें इंसाफ चाहिए। पीछे गाड़ी लगी है, इसके रनिंग हुआ है इसका। ऐसे तो कोई जाके गट्टे में बन नहीं जाएगा कि आग लगा लेगा अपने ऊपर कि मैं आग लगा के मर रहा हूँ। किसी ने पीछे गोरक्षकों ने पीछे रनिंग हुई है इसके पीछे। इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों के एक लड़के का आज से 5 दिन मेरे ऊपर फोन आया था और उसने कुछ नाम भी दिए थे गोरक्षक वालों के मेरे ऊपर कि साहब ये 2-5 जने जो है मेरे को 25,000 रुपए मेरे से मांग रहे हैं और ऐसा बोल रहे कि मटन मार्केट में हम तेरे से 25,000 रुपए लेने आ रहे हैं। अगर 25,000 रुपए तू नहीं देगा तो कल तेरी गाड़ी के साथ में क्या होगा वो मैं तेरे को बता दूंगा। ये धमकी दी थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। जो लड़के ने मुझे फोन किया था कि सर वो मुझे ऐसी धमकी दे रहे हैं और उसका गोरक्षक वाले का नाम भी दिया था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त मैं अहमदाबाद के शीलज और कौन सा इलाका है भाई ये? मायना, गांधीनगर, कलोल के भी आसपास इलाका आता है ना। यहाँ पर मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है पूरी जली हुई है। ये पूरी आप पहले चीज को देखें। अब आपको मैं बताता हूं कि इस गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी जली हुई पड़ी हुई है। और मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा यहां पर भी दिखाएं आप। ये जो है मोहम्मद भूरा और रफीक सैयद, 2 लड़के जो मटन वगैरह कुछ काम करते थे, घर से निकले 20 तारीख की रात को 10 बजे निकले कि हम माल लेने जा रहे हैं, यानी बीफ वगैरह जो भी उनका जो माल होता है, जो बिजनेस उनका है, जो व्यापार करते थे, वो लेने जा रहे हैं। उसके बाद 12 बजे बताया जा रहा है कि उसने अपनी बीबी को भूरा ने फोन किया कि माल ले लिया, हम लोग वापस आ रहे हैं। 12 बजे, अब यहां से अहमदाबाद मेरे ख्याल से मुश्किल से 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर होगा। दूसरे दिन तक वो लोग नहीं पहुंचे, यानी आज सुबह तक वो लोग घर नहीं पहुंचे। घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की, कहां है क्या है। अचानक पता चला कि यहां पर इस नाला या नहर, ये जो भी है, यहां पर एक गाड़ी सेंट्रो जली हुई है, जल रही है। उसके अंदर एक डेड बॉडी है। ये इनके भाई हैं भूरा, जो जिसको इसमें अब जलाकर मारा या एक्सीडेंट में जलकर मरे, या कई सवाल उठ रहे हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से ये मांस या जो भी लेकर आ रहे थे, कुछ कहना है कि गोरक्षकों की कई धमकियां भी इनको कई दिनों से मिल रही थी। जो रफीक सैयद थे वो गाड़ी में नहीं है, भूरा की डेड बॉडी अंदर है, जली हुई हालत में ये कहा जा रहा है। और रफीक सैयद जो है वो सामने की तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, उस तरफ बैठे हुए थे। ये लोगों का कहना है कि 108 जो एम्बुलेंस होती है वो वहां से उनको लेकर गई। अब रफीक वहां कैसे पहुंचे, गाड़ी में आग कैसे लगी, रफीक की बॉडी पर क्या जलने के कोई निशान है या नहीं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकीम नाम है मेरा। मुकीम भाई, अच्छा, क्या है ये मामला जो पीछे गाड़ी जली? आपको क्या लगता है, आपके भाई की डेड बॉडी अंदर या क्या है? मेरे भाई की डेड बॉडी अंदर। अब ये किस तरह हुआ है इसका कोई मुझे मालूम नहीं है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी में आग लगी है, पर मेरा ये मानना है कि गाड़ी में आग लगी हुई नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये मर्डर है। आग लगाई आप ये कह रहे हैं? मेरा ये मानना है। ये लोग कहते हैं कि वो ये जगह, मैं पुलिस से यही आश्वासन दूंगा, पुलिस से आश्वासन मैं लूंगा कि इसकी तहकीकात बरोबर हो गए। मैं ये मुझे इसके लिए इसमें इंसाफ चाहिए कि कोई किस तरह का ये लोगों ने बढ़ाव कराया, क्या है पीछे रलिंग गाड़ी की थी। एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट का कोई गाड़ी पे निशान दिखता नहीं, दिखे मेरे को, दिखने में आया नहीं है। बस नहीं कहना चाहूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कुछ धमकियां भी कुछ मिल रही थी, कुछ या ऐसा कुछ मामला था या क्या है? वगैरह मैं तो कोई कुछ जानता नहीं है इसमें, नहीं मैं धंधा करता, मुझे इस चीज से मालूम नहीं है। बाकी बहरहाल ये लग रहा है मेरे को ये कोई जल के मरा नहीं, ये कुछ और ही अलग है। यानी गोरक्षकों का मामला ये कहना चाह रहे हैं? जो भी है नहीं, जो भी है नहीं, आप साफ बताएं। गोरक्षक है इसमें, जो भी है। बहरहाल पीछे गाड़ी लगी है, इसके रनिंग हुआ है इसका। ऐसे तो कोई जाके गट्टे में बन नहीं जाएगा कि आग लगा लेगा अपने ऊपर कि मैं आग लगा के मर रहा हूँ। किसी ने पीछे, गोरक्षकों ने पीछे रनिंग हुई है इसके पीछे। बहरहाल जो भी है, मैं नाम ऐसे किसी का अंदर के रास्ते से आता जाता था या क्या है? या पहली बार आया? तो पहली बार आया था, ऐसी खबर नहीं, मैं कुछ पहली बार आया, मुझे कुछ मालूम नहीं।
ना ये चीज से मुझे कोई इन्वॉल्व है, मैं ना इन्वॉल्व इस चीज में, मुझे कुछ पता नहीं ये चीज का, ये लोगों ने क्या किस तरह करा, किस तरह काम करते थे। क्या नाम है आपके भाई का? बुरा बुरा। कितनी उम्र है? 32 साल। अभी अभी शादी हुई है? अभी शादी हुई है, बच्चा कोई नहीं। अच्छा, नाम क्या था रियल नाम? बुरा हबीबुल कुरैशी। कहाँ के रहना? ये रहने वाला दिल्ली का है हम लोग। और यहाँ पर लेकिन अहमदाबाद? मैं 25 साल से रहता हूँ, 30 साल से। कहाँ पर? मिर्जापुर। मिर्जापुर में। तो ये भी आपके साथ ही मिर्जापुर में ही रहते हाँ, थे? मेरे साथ। एडवोकेट नोमान गांची मेरे सामने मौजूद हैं। वकील साहब, जिस तरीके से ये जो घटना बताई जा रही है, जैसे आप ही ने बताया कि पुलिस ने कहा कि भाई एक्सीडेंट का मामला है, जो भाई है इनका कहना है कि नहीं मेरे भाई को गोरक्षकों ने हो सकता है उसकी हत्या की है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? इस मैटर आपकी के पुलिस को क्या अंदर बात हुई, ये घटना क्या है, थोड़ा बताइए। इसमें ये हुआ है कि 11:30-12 बजे के आसपास मेरे को इनका फोन आया कि सर एक मेरे भाई को कोई ने जला के मार दिया है, तो आप फौरन कोर्ट से काम छोड़ के मेरे लिए इधर स्पॉट पे आओ। तो मैंने उसी टाइम पे मैंने इनको कहा कि मैं कलोल कोर्ट में ही था, तो इनको कहा कि मैं 20-25 मिनट में इधर आ रहा हूँ, वहां तक आप कंट्रोल में मैसेज कर दो। तो बोले ठीक है सर। वहां तक मैं इधर आया तो इन्होंने मेरे सामने कंट्रोल मैसेज किया। कितने बजे आया? तो ये 12:30 बजे मैं इधर पहुंचा था, 12:30-1 बजे के आसपास। तो उस वक्त क्या था? यहाँ पर और उस आपने क्या वक्त देखा? में मैंने ये देखा कि ये लोग इधर खड़े थे और ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इनका ही भाई है ये, क्योंकि एक भाई जो है इनके साथ में जो था रफीक करके, वो तो अभी 16 सिविल के अंदर उसकी बहुत हालत क्रिटिकल है, आईसीयू में है वो। आईसीयू के अंदर है। उस दौरान 100 नंबर पे कंट्रोल मैसेज मेरे सामने इन्होंने करा। उसके बाद मैंने पीआई साहब को फोन करके बोला कि साहब स्थल पे आप इमीडिएटली आओ, ये शायद मुझे लगता है कि एचएम का इशू है सर ये। तो ये क्या किसी ने आग बुझाने की कोशिश भी नहीं कुछ की? भी। आसपास गांव अच्छा। है, किसी ने पुलिस को भी नहीं बुलाया? नहीं। अब उसमें हुआ ऐसा कि फिर मैं इधर पहुंचा, पुलिस आई, पीआई साहब भी इधर आए। पीआई साहब को मैंने ये बताया कि साहब आप बता रहे हो कि फेटल है या जो भी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो भी होगा हम उसको ट्रांसपेरेंसी से तपास करेंगे। पर मैंने बोला कि सर अगर आप ये मैटर उस को तरफ देखिए, फेटल, उस तरफ, उस तरफ। अगर आप इस मैटर को फेटल के अंदर लेके जाते हो तो ये फेटल नहीं है। फेटल होता तो ये बंदा, उसमें से एक बंदे, जो 2 बंदे थे गाड़ी के अंदर, तो दोनों 2 बंदे अगर जल के मर गए होते। एक बंदा ऑलरेडी कुछ 100 मीटर के दूरी पे वो गिरा है, यानी वो उसको निकाला कैसे, किसने निकाला? और यहाँ के जो बंदों ने एक को फोन करके, जो 108 को फोन करके बुलाया है सुबह 7:30 बजे, और वो बंदे को भी मैंने वहां पे फोन किया, जो बंदा अभी सीरियस है 16 सिविल के अंदर, उसके घर वालों को भी मैंने फोन किया। तो उनका कहना ऐसा है कि साहब इधर इनको 16 सिविल में सुबह 6:30 बजे लेके आए हैं, और जो बंदा इधर जल रहा था, तो उधर भी यहाँ के लोगों ने कोई 100 नंबर पे फोन नहीं किया, 108 को फोन किया। गाड़ी जल रही है, पानी वानी डाल, कुछ भी नहीं डाला, बस इन्होंने ये देखा है कि गाड़ी जल रही है और एक आदमी वहां पे गिरा हुआ है, 108 लेके गए, तो 108 ने इनका भी कोई निवेदन नहीं दिया। यहाँ पे खबर मुझे बाद में ये पड़ी कि यहाँ पे काम हो रहा था और यहाँ के जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे। सुबह 4:30-5 बजे गाड़ी आती है और वो गाड़ी को कौन आके फेंक के चले जा रहा है, कौन आग लगा के चले जा रहा है, या एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ के लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। बस इतना है कि गाड़ी को आग लगी, ब्लास्ट हुआ या जो भी हुआ, या आग लगाई इस जगह पे, तो उन्होंने दूर से थोड़ी देर तक देखा। उसके बाद वो आए तो एक लड़का जो बहुत सीरियस हालत में था, उसको तुरंत वो लोगों ने 108 में फोन करके 108 उनको ले गई। तो उसकी बॉडी पर कोई मार के, चोट के निशान, पिटाई के, पीटा हो किसी ने? ये बात मैंने वहां पे अभी उनके घर वालों से पूछपरछ की, तो उन्होंने ये बताया है कि उसको भी मार के निशान है और अभी उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। बात कर रहे, उसको अभी तक होश नहीं आया। और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये मैटर जो है वो फेटल नहीं है, इसको कायदेसर इसका मर्डर हुआ है। या आपने पहले भी ऐसे कई गोरक्षकों के मामले देखे हैं, आपने कोर्ट के अंदर उन मामलों को उठाया भी है। ये कहा गया कि धमकी देते हैं, पैसा दो हमें, हफ्ता बांधो हमें, माहाना हमारा बांधो, इसको भी कुछ धमकी मिलती है ऐसा या क्या है? इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों के एक लड़के का आज से 5 दिन मेरे ऊपर फोन आया था, और उसने कुछ नाम भी दिए थे गोरक्षक वालों के मेरे ऊपर, कि साहब ये 2-5 जने जो है मेरे को 25,000 रुपए मेरे से मांग रहे हैं, और ऐसा बोल रहे कि मटन मार्केट में हम तेरे से 25,000 रुपए लेने आ रहे हैं, अगर 25,000 रुपए तू नहीं देगा तो कल तेरी गाड़ी के साथ में क्या होगा वो मैं तेरे को बता दूंगा। ये धमकी दी थी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। जो लड़के ने मुझे फोन किया था कि सर वो मुझे ऐसी धमकी दे रहे हैं, और उसका गोरक्षक वाले का नाम भी दिया था, पर अभी मैं मीडिया के माध्यम से उसको अभी डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। पहले इसकी पूरी तपास हो, और जो लोगों के ऊपर हमको डाउट है, मैंने अभी पीआई साहब आए थे स्पॉट पे उन्होंने जो विजिट की है, तो मैंने उनको बोला कि साहब मैं 5-6 जनों को जो जानता हूँ और वो लोग इधर धंधा कर रहे हैं, ऐसी तो बहुत बड़ी टीम है इन लोगों की, और इनका पर्पस यही है
और ये लड़के को शायद अगर मारा गया होगा ना, तो एक ही पर्पज से कि इसने इनके घर वालों से और इनके भाई का निवेदन ऐसा है कि मेरा भाई कोई को हफ्ते नहीं देता था, मेरा गोरक्षकों को नहीं, पैसा कोई नहीं को देता। 1 रुपया इनसे मांगते थे इनके भाई से, पर इनके भाई का कहना ऐसा था मैं काय का पैसा दे दूं, क्योंकि ये जो भी माल है मैं लेके आ रहा हूँ और मेरे को पुलिस रोकेगी तो मैं पुलिस को जवाब दूंगा। और ये कोई गौ मांस नहीं था, ये जो मांस है वो रोजड़ा नील गाय बोलते हैं उसका मांस है, तो ये कोई गौ मांस का धंधा नहीं करता था। तो जहां तक मैं मानता हूँ वहां तक ये चीज ऐसी है कि कदाच ये मैटर के अंदर आके इन दिस फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये 302 का मर्डर केस ना हो। तो ये FIR fatal के अंदर ये भी कोशिश। यस, मैं अभी स्ट्रिक्टली अभी मैंने आपको तो पुलिस ने क्या कहा, एक्सीडेंट बता रही है पुलिस है, क्या है? साहब का कहना ऐसा है कि ये बनाव शायद मैं बोलता हूँ कि फेटल, पर मैं और उसमें बोले हमारे FSL अधिकारी जब आ रहे हैं वो FSL करेंगे और फेटल उनका की संज्ञा बताइए, क्योंकि ये पुलिस का मामला, वकील का मामला, दर्शक क्या समझे फेटल को, अभी क्या चीज अभी मैं ये एक्सीडेंट बता रहे हैं, पर एक्सीडेंट जो है मैं एक्सीडेंट नहीं बोलना चाह रहा हूँ। जो जोर इससे गाड़ी इधर आई है या गाड़ी गिरी है, जो डायरेक्शन अगर हम देखें कि जो रास्ता बता रहे हैं वो जो आप रास्ते से कैमरा गाड़ी आ रही जरा पीछे दिखाएं गाड़ी, पीछे जो वो रास्ता सामने है उस रास्ते से आई वो है गाड़ी रास्ते अगर। से गाड़ी आई है, हम्म। तो गाड़ी का जो लोकेशन, गाड़ी जो लोकेशन से गिरी है बिल्कुल। तो बेहतर है कि वो गाड़ी ये ऐसे लोकेशन से गिरनी नहीं चाहिए थी। और गाड़ी की रफ्तार अगर मैं बोलता हूँ कि 60 या 80 के ऊपर है, तो 80 के ऊपर गाड़ी की स्पीड होती है, तो गाड़ी तकरीबन यहाँ से 200-300 मीटर दूरी के ऊपर जाके ना उसका एक्सीडेंट होना चाहिए। और आगे के हिस्से में कुछ ऐसा टूटा हुआ ऐसा लग भी आगे नहीं रहा कुछ भी नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि पीछे जो लोगों ने इसका पीछा किया है, वो CCTV और वगैरह उसने- में कहीं पर आए होंगे। मैंने 15 किलोमीटर का भी पुलिस को कहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मैंने कहा है कि 15 किलोमीटर के भी आसपास साहब इनका लड़के का जो फोन था जब तक चालू था, किस किस से बात हुई है, फोन किसने कब बंद हुआ इसका? इसका फोन 3:30 बजे रात को, रात में 3:30 बजे बंद हुआ है। 4 बजे इसका फोन बंद हो गया है। और ऐसा नहीं है कि इनके घर वालों ने उसको फोन नहीं करा है, रात को 3:30 बजे इनके ब्रदर ने और इन लोगों को संपर्क करा। जब फोन बंद आया तो उनको डाउट लगा कि मेरा भाई कहीं पकड़ा तो नहीं गया है। एक मिनट, हम पीछे थोड़ा दिखाएंगे कि देखिए पूरी डेड बॉडी वगैरह सारी निकाली जा रही है। सर आप देख सकते हैं ये जो डेड बॉडी है, जो जांच की आगे की कार्रवाई है वो जो है वो शुरू की गई है। और जो बताया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि नील गाय थी इनके पास में, नील गाय का मटन या मांस या जो लेकर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद के आसपास के इलाकों में जो किसान हैं उनका अक्सर ये रहता है किसानों का कि उनके खेत में जो है वो नील गाय आती है, उनकी फसल को बर्बाद कर देती है। तो इसलिए ज्यादातर ये रहता है कि लोगों का ये कहना है, या अमूमन लोगों में आम धारणा है इस तरह की, कि जो किसान होते हैं वो खुद लोगों को बुलाते हैं कि भाई आप आइए, यहाँ से नील गाय को पकड़ कर ले जाइए, हमारे सारी चीजों को वो कर देती है, हमारी फसल को बर्बाद कर देती है। ये डेड बॉडी देखिए, और ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद भुरा जो है उनकी डेड बॉडी है ये, जो नील गाय का मांस लेकर आ रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर। रात में 3 बजे तक इनके घर वालों ने कॉल किया, 12 बजे इन्होंने खुद ने कॉल किया था अपनी बीवी को कि बस माल ले लिया, हम लोग वापस आ रहे हैं। और उसके बाद कोई अता पता नहीं रहा। रात में 3 बजे लास्ट आखिर मरतबा उनका फोन लगा, और 3 बजे के बाद में फोन बंद हो गया, ये बता रहे हैं इनके भाई और जो वकील साहब उन्होंने बताया कि रात में 3 बजे फोन बंद हो गया था। अब ये वाकई में क्या एक्सीडेंट है या क्या जलाकर मार दिया है या क्या चीजें हैं, कई सारी चीजें, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल तुम मत जाना।
करण ले ले। तो इसमें क्या मोबाइल आप बता रहे हैं 3 बजे मोबाइल बंद हो गया था, लेकिन मोबाइल अभी मिला नहीं है या कोशिश ने आखिरी लोकेशन वगैरह ये सब जांच वो का भी विषय है। शायद जल गया है गाड़ी के अंदर और वो मोबाइल मिला नहीं उनको अभी भी। मोबाइल मिला नहीं, FSL अधिकारी अभी आए नहीं आया। अभी नहीं आए हैं। वो ऑन पे हैं गांधीनगर से, उन्होंने जांच तो कर दी है साहब PI साहब ने। अब वो टीम इधर आएगी तो ये जो लेके जा रही है FSL की टीम के नहीं है? FSL नहीं है। ओके, ये डॉक्टर ये मासा हॉस्पिटल से आए हुए हैं। ये पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं डेड बॉडी को। और फिर मैंने ये डिमांड रखी कि सर जल्द से जल्द आप इसको क्योंकि उनके परिवार वाले बहुत अभी ये माहौल सुन के बहुत अभी टेंशन में है, तो जल्द से जल्द उनकी डेड बॉडी को जितना दिन या जितने घंटे तक उनको रखा जाएगा तो फिर वो क्या है स्मेल आने की हो सकती है पोजीशन। तो ये बताया जा रहा है कि ये पूरा रोड है, ये गांधीनगर या उस तरफ से आता है, सांतेज या कुछ इलाका का, इस इलाके को कहते हैं। तो पुलिस का कुछ कहना है कि यहाँ से गाड़ी आई है। मैं कहूंगा कैमरामैन को पूरे नीचे रोड से ऐसे दिखाइए कि ये गाड़ी अगर यहाँ से ऐसे आती है तो आप देखिए कि यहाँ से अगर बहुत स्पीड में अगर कोई गाड़ी जा रही है तो अगर स्पीड में है गाड़ी तो क्या वो गाड़ी इस तरीके से यहीं पर गिर जाएगी? और अगर गाड़ी गई है तो कई सारी सवाल उठ रहे हैं कि गाड़ी वहां गई कैसे, अगर गाड़ी स्पीड में थी तो गाड़ी वहां रुक कैसे गई, या क्या हुआ, या पलट के गाड़ी कैसे गिरनी थी। ये सारी चीजें जांच का विषय है। कुछ चीजें ये भी बताई जा रही है कि जो गाड़ी है उसमें आगे जो है वो आप देखें, अगर गाड़ी जोर से टकराई है सामने दीवार पर तो ये कहा जा रहा है कि गाड़ी सामने की दीवार पर टकराई है, तो अगर कोई गाड़ी सामने दीवार पर टकराती है तो उसका ये रेडिएटर जो है ये पूरा टूट जाना चाहिए। ये रेडिएटर बिल्कुल टूटा नहीं है, तो इससे आप कैसे कह सकते हैं कि ये गाड़ी सामने टकराई है। दूसरा, नीचे का चेसिस का जो हिस्सा है वो आप देखिए बिल्कुल भी बैंड नहीं हुआ है, बिल्कुल भी इस पर कुछ नहीं है, तो ये गाड़ी टकराई है सामने। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। रेडिएटर पूरा साबुत है, टूटा नहीं है रेडिएटर, क्योंकि अगर गाड़ी सामने से बहुत स्पीड में अगर आकर टकराती है तो एक तो इसका रेडिएटर टूट जाना चाहिए था, दूसरा इसका चेसिस थोड़ा सा बैंड होना चाहिए था, और अगर गाड़ी स्पीड में थी तो गाड़ी यहां कैसे गिर गई, गाड़ी पलटकर वहां जानी चाहिए थी, या कई सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तमाम चीजें हमने कुछ साल पहले देखा था कि हरियाणा के नूह में नासिर और जुनैद को भी जलाकर मार दिया था गोरक्षकों ने, और वहां पर यही हुआ था कि उनके घर वाले इंतजार कर रहे थे कि नासिर और जुनैद अभी आएंगे। वो लोग भी जो है वो मांस मटन का जो भी काम किया करते थे, जानवर वगैरह जो भी लेने गए थे, और उसके बाद में इसी तरीके की घटना नूह की वो घटना थी कि एक गाड़ी में कहीं से जली हुई डेड बॉडी मिली थी, नासिर और जुनैद की डेड बॉडी थी, और पता चला कि कोई मोनू मानेसर कोई गोरक्षक था, उस पर आरोप लगे थे कि उसने और उसकी टीम ने जलाकर मार दिया था जुनैद को और नासिर को। तो यहां पर भी कई सारी संभावनाएं उस तरह की जो परिवार वाले हैं मृतक के वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई गोरक्षकों ने धमकियां दी थी, पिछले 4-5 दिनों से गोरक्षक धमकियां दे रहे थे, ये परिवार वालों का कहना है। हालांकि जांच का विषय है,
जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या ये वाकई में एक्सीडेंट है, क्या वाकई में गाड़ी टकराई और आग लग गई, क्योंकि गाड़ी सीएनजी नहीं है, गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं है, पेट्रोल गाड़ी है और आग कैसे लगती है ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, अगर गाड़ी में आग लगी थी तो जो साथ में दूसरा बंदा था रफीक सैयद जो बताया जा रहा है, वो कैसे निकलकर यहां से निकलकर बच गया, क्योंकि वो तो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। तो रफीक कैसे निकल गया? रफीक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जो कंडक्टर की सीट पर आगे जो बैठा हुआ था सेंट्रो में, वो बंदा अंदर कैसे जलकर मर गया और रफीक कैसे बच गया? और अगर रफीक जलती हुई गाड़ी से बचकर अगर गया है तो उसकी बॉडी पर, उसके कपड़े पर जलने का बिल्कुल निशान क्यों नहीं है? कई सारे सवाल हैं, कई सारे जांच के विषय हैं। एफएसएल की टीम आएगी, पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आए दिन जो घटनाएं हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं गोरक्षकों वगैरह पर, अब सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा है, आ गाड़ी रात्रे थोड़ रोड वयणा गाम जोड़े खाड़ा मां पड़ी ने सड़गी गई छे। मैसेज वायरल किया जा रहा है। अब ये मैसेज किसने वायरल किया हमें नहीं पता। क्या जांच को भटकाने के लिए मैसेज वायरल किए जा रहे हैं? ये भी कहीं ना कहीं पुलिस को ही जांच करनी चाहिए कि ये मैसेज कौन वायरल कर रहा है। खुद कौन जज बन गया और ये कह दिया कि भाई ये गाड़ी रात में गड्ढे में गिर गई और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर मटन भरा हुआ था 5 थैलों के अंदर, और गाड़ी गिर गई गड्ढे में और गाड़ी में आग लग गई और इंसान जलकर मर गया गाड़ी में। ये मैसेज जो है वो ग्रुप में वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये मैसेज कौन वायरल कर रहा है? और इसमें लिखा है कि गाड़ी रात्रे थोड़ रोड, यानी रात में ये गाड़ी थोड़ रोड वैणा गांव के पास में गड्ढे में गिर गई थी और आग लग गई थी, और इसके साथ एक इंसान जो है वो था, वो भी जलकर मर गया है, और इसके अंदर से 5 कट्टे भरा हुआ मटन मिला है। ये मैसेज ग्रुप में वायरल हो रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है ये देखने वाली बात है, जांच का विषय है। आगे इस खबर के बारे में अपडेट हम आपको देते रहेंगे। भैया आप लोग यहीं होते हो रात में? है भैया? किसको भाई? ये लड़का आ रही है, तो आप लोग नहीं होते रात में यहाँ? तो कुछ मजदूर होते हैं यहाँ पर रात में? जी रात में होते हैं ना मजदूर यहाँ पर? तो ये लड़का आ रहा है, यही था रात में यहाँ? उसको पूछो, उसको सब मालूम। हाँ हाँ, तो पता रहेगा जो। है भाई, क्या नाम है आपका? राजेश भाई। आप तो रात में यहीं होते हो ना? हाँ यही तो सोच रहे। तो क्या हुआ था रात में यहाँ पर? ये क्या पता सर, हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे नहीं 5 साढ़े 5 बजे जब डबला जाने के लिए निकले ना। डबला जाने के लिए यानी? संडास संडास। अच्छा, टॉयलेट हाँ। जाने के लिए। हाँ, यहाँ पर सोते हैं। सुबह उठ के यहाँ पर आया मैं डबला भर के। यहाँ पूरा अज्वाला अज्वाला हुआ था। उजाला ना, आग का वो सुबह 6 बजे। 6 बजे। हाँ, मैंने सोचा कि ये सब ये लकड़ी सफाई करते हैं ना, हाँ वो सफाई वाला ने जलाया है। हाँ मैंने यहाँ तक जाके देखा तो हाँ। गाड़ी दिखाई दी मैंने, हाँ वो उजाले में। हाँ वापस दौड़ के आ गया, इन सबको उठाया। ये मैंने भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जल गई है। हम सब लोग यहाँ से गए तो वहीं पे गाड़ी जलती थी। एक भाई साइड में था, साइड में बैठा हुआ था? नहीं गिरा हुआ था ऐसे, गाड़ी के बिल्कुल बगल में ही? नहीं बगल में नहीं, उस साइड पे। अच्छा, हाँ ये जो भाई खड़े हैं ना, हाँ, थोड़ा रोड क्रॉस करके हाँ, इस ये तरफ। वाइट वाले, हाँ वो वहीं पे था। हाँ तो हमने सीधा सेठ को फोन किया कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो सेठ ने बोला भाई अब दूसरा तो कोई अभी कुछ है नहीं, तो ये काम करो, वो 108 को फोन कर दो तुम और उसको भेज दो। तो किसने करा 108 को फोन? हमने किया था। आपने किया था हाँ, 108 को? हाँ, और भेज दिया। उसके बाद में सब हमारे सेठ भी आ गए और गांव वाले सब आ गए। हम ही सुबह 6 बजे? हाँ, सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे। 108 कितने बजे आई थी? 108 सर मैंने टाइम नहीं देखा है, लेकिन फोन मैंने किया था 5 नहीं, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको। 5:44 पे। ऐसे थोड़ा आपका फोन ऐसे दिखा दीजिए ना, ऐसे करके आप लाइट थोड़ी बढ़ाई ना फोन की आपकी। हाँ दिखाइए आप। 20 नंबर वाला है, 5:44 पे। ये 20 नंबर, ये नंबर किसने दिया आपको? यानी कि ये नंबर है इसका? वो 108 में मैंने फोन किया था, वही सामने से फोन आया था। 108 को आपने कितने बजे कॉल किया? 5:22 को आपने 108 को कॉल किया है? कॉल किया था। तो उन्होंने आपको दूसरा नंबर दिया? नहीं, वो नंबर दिया है मेरे को नहीं था। अच्छा, फिर आपको कॉल आया? कॉल आया था, वो ड्राइवर कितने बजे आया? 5:22 को आपने किया और आपको कॉल आया कितने बजे? 5:44 को आ गई थी यहाँ पर? हाँ, वो हमको पूछता था कहाँ आने का। हम तो सर महिसागर जिले के, यहाँ का पता नहीं है। अच्छा, रात में जब एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी टकराई होगी या कुछ आवाज आवाज ऐसा कुछ नहीं सर। हम तो सब यहाँ पर सोए थे, दिन में काम करते और आज नाइट में करीबन 11-12 बजे तक काम किया था हमने। तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था सर। ये पूरा स्टील हमने सब मोड़ा है आज नाइट में। बराबर जनरेटर हमारा ऑलरेडी चालू ही था।
और हम इधर ही। तो सुबह 6 बजे आपने क्या देखा? बस वो सिर्फ गाड़ी बस जल रही थी, जल रही थी सर। हम और यहाँ गाड़ी के अंदर डेड बॉडी, वो भी एक जिंदा भी था, वो जल ना, रहा था। वो सुबह ने हमने शाम जब उठे ना तब दिन देखा था। जब उजाला हुआ, दिन उग गया 7:30 बजे के बाद में जब ये सब आए लोग, तभी अंदर देखा हम। तब पता चला कि अंदर हाँ, अंदर है कुछ ऐसा कुछ। बाकी ये सब ये बगल में जो मास्क वगैरह कुछ पड़ा है ना, वो तो हमने देखा था वो साइड में। तो रात में आपने कुछ ऐसी आवाज गाड़ी टकराने की, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट कुछ अगर हुआ तो गाड़ी बहुत जोर से टकराई होगी सर। आवाज तो आया आती तो हम यहाँ पर तो सोए थे बराबर। यानी आवाज नहीं आई आपको गाड़ी टकराने की? ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। नहीं सुना हम तो क्योंकि दिन में पूरे दिन यहाँ पर मजदूरी करते हैं और नाइट में 12-1 बजे तक यहाँ पर स्टील का काम कर रहे थे। 12-1 बजे तक काम कर रहे थे आप अपने स्टील का? करीबन 12 बजे तक। नहीं, अगर फिर भी चलिए, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, अगर क्योंकि गाड़ी जिस तरीके से आगे अगर टकराई है, तो अगर आप यहाँ सो रहे मुश्किल से कितना 15-50 कदम भी नहीं है मेरे ख्याल से वहां से ये। तो अगर गाड़ी टकराती तो आवाज से तो नींद खुली जाएगी इतनी जोर से। हाँ, ये हमारा जनरेटर ऑलरेडी चालू ही होता है सर। जनरेटर भी चालू होता है नाइट में चालू होता है, क्योंकि ये सब सामान यहाँ उधर उधर सब लाइट वाइट सब चालू होती है आपके यहाँ? हैलोजन यहाँ पर लगी हुई है और एक हैलोजन वहीं पे लगी हुई है। तो गाड़ी की टकराने की आपको कोई आवाज नहीं, नहीं ऐसा कुछ सुना नहीं सर। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कई सारे सवाल, क्योंकि आप देखिए कि मुश्किल से 50 कदम की दूरी है ये। यहीं से मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि बताएं, सामने गाड़ी आप देख सकते हैं, बस यहीं से खड़े रहकर बताओ जो गाड़ी टकराई है सामने, एक्सीडेंट वाली जो गाड़ी है वो सामने ही आपको दिख जाएगी। देखिए ये सामने जो गाड़ी एक्सीडेंट जो बता रहे हैं वो सामने वो हिस्सा है, और यहाँ पर ये मुश्किल से 50 कदम की दूरी है। रात में अगर 2 बजे 3 बजे भी अगर अंधेरे में इतने सन्नाटे के अंदर अगर गाड़ी टकराती है, एक्सीडेंट होता है, तो बिल्कुल यकीनी बहुत जोर से उसका आवाज आएगा, क्योंकि जहां सामने टकराई है गाड़ी वो पूरा पिलर वगैरह बन रहे हैं वहां पर। अगर पुलिस कह रही है कि ये एक्सीडेंट है, तो आवाज से कुछ लोग, इतने सब लोग थे, एक नहीं, यहाँ पर काफी लोग सो रहे थे, तो क्या किसी को भी आवाज नहीं आई गाड़ी के टकराने की? या क्या नासिर और जुनैद की तरह गाड़ी में बांधकर जलाकर मार दिया गया है, गोरक्षकों ने मार दिया है किसी को? ये भी एक सवाल है, आरोप है घर वालों का। या वाकई में ये एक्सीडेंट है? ये जांच का विषय है, जांच जो है वो की जानी चाहिए। देखते हैं अगर क्या आगे क्या होता है, क्योंकि रफीक सैयद जो इस मामले के अंदर जो दूसरे हैं, जो आईसीयू में है, अस्पताल में एडमिट हैं, तो अब वो उनके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। हकीकत क्या है इस मामले के पीछे की, वो तभी पता चलेगा जब रफीक सैयद होश में आकर बताएंगे कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ था। क्या वाकई में ये एक्सीडेंट था? क्या ये गोरक्षकों ने जिंदा जलाकर मार दिया? मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा, कहूंगा कि यहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है। ये रस्सी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दिखाएं कि ये रस्सी यहाँ पर पड़ी है। और जैसा मैंने कहा कि नासिर और जुनैद को जिस तरीके से गाड़ी में बांधकर मारा गया था हरियाणा में, नासिर और जुनैद को, तो क्या ये उसी तरह की घटना है? क्या गाड़ी में बांधकर मारा गया यहाँ पर गोरक्षकों की तरफ से बुरा को और उनके दोस्त को? ये सवाल उठ रहे हैं। ये रस्सी यहाँ पर कैसे आई हो तो अब पुलिस ही बताए, जांच का विषय होगा, और ये जांच के हिस्से में इसको शामिल किया जाना चाहिए कि ये रस्सी यहाँ कहां से आई। और भी कई सवाल हैं, ये सवाल उठने चाहिए। आगे इस खबर का अपडेट मैं आपको बारीकी से देता रहूंगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।